गुजरात में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हार्दिक पटेल बीते काफी दिनों से जिस तरीके के बयान दे रहे थे उससे ये साफ पता चल रहा था कि वो कांग्रेस हाईकमान से खासे नाराज चल रहे हैं। चर्चा तो इससे ज्यादा भी ये चल रही थी कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो अपनी पार्टी को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें। लेकिन अपने पिता की पुण्यतिथि के मौके पर हार्दिक पटेल ने जो बयान दिए उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ हाईकमान के साथ जो तल्खी चल रही थी वो शायद थोड़ी सी कम हो गई है। और इसी के साथ साथ वजह भी सामने आ गई है कि आखिरकार क्यों वो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। तो आखिरकार क्या वजह है ये जानते हैं, लेकिन उससे पहले जरा समझ लेते हैं कि आखिरकार हार्दिक पटेल बीते कुछ दिनों से किस तरीके के बयान दे रहे थे और उनके मायने क्या थे। दरअसल कुछ दिनों पहले हार्दिक पटेल ने कहा था कि उन्हें कांग्रेस में साइडलाइन कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए उन्होंने स्टेट यूनिट को जिम्मेदार ठहराया था। चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस में एक और पाटीदार चेहरा नरेश पटेल को मौका मिल सकता है। बताया जा रहा था कि नरेश प्रशांत किशोर की चॉइस थे। हालांकि अब जब प्रशांत किशोर भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं तो नरेश पटेल को जगह न मिलना भी लगभग तय हो गया है। तो मीडिया से बात करते हुए हार्दिक ने कहा, मेरे अपने सीनियर नेताओं के साथ कभी मतभेद नहीं रहे। अगर कोई व्यक्तिगत दूरी आई भी तो मुझे विश्वास था कि वो खत्म हो जाएगी। मैं पार्टी के साथ हूं और गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूं। यानी कि हार्दिक पटेल एक तरीके से कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेंगे और जितने भी मतभेद थे वो शायद अब सुलझ चुके हैं। खुलकर तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उनके बयान के मायने यही कहते हैं। और इसी मौके पर उनके पिता की पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम जो उन्होंने आयोजित किया था उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रघु शर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि अगले चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अगर जीतना है, जीत दर्ज करनी है तो उसमें हार्दिक पटेल की भूमिका बड़ी अहम होगी। हार्दिक वहीं पर मौजूद थे और जिस तरीके के उनके हाव भाव थे लग रहा था कि वो पार्टी के साथ एक बार फिर से पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ जुड़ने वाले हैं और पार्टी को जीत दर्ज करवाने के लिए जुटने वाले हैं। और जितनी भी उनकी नाराजगी थी वो अब दूर हो चुकी है। इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो नाराजगी थी वो थी प्रशांत किशोर की वजह से, क्योंकि बीते दिनों प्रशांत किशोर की राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि आने वाले वक्त में कभी भी प्रशांत किशोर पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। और जब ऐसी खबरें आई तो गुजरात में भी ऐसी खबरें उड़ी कि एक और पाटीदार नेता नरेश पटेल को कांग्रेस में शामिल किया जा सकता है। तो जब वहां पर पहले से ही हार्दिक पटेल मौजूद हैं, एक नरेश पटेल आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हार्दिक पटेल की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। उनको ऐसा ही लग रहा था कि मुझे साइडलाइन कर दिया गया है। इस वजह से उनके जो बयान थे वो बड़े तल्ख हो गए थे। उन्होंने नाराजगी भी जताई थी, खुलेआम तौर पर कहा था और इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हार्दिक पटेल हो सकता है अब पार्टी का दामन छोड़ दें। लेकिन जब ये तय हो गया कि प्रशांत किशोर भी कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं तो ये भी तय हो गया कि नरेश पटेल भी कांग्रेस में गुजरात में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनकी चॉइस यानी कि प्रशांत किशोर की ही चॉइस थे नरेश पटेल। तो जब प्रशांत नहीं रहेंगे तो नरेश कहां से आएंगे। तो जब साफ हो गया, इस वजह से अब हार्दिक पटेल की जो बदले बदले अंदाज दिख रहे हैं वो इसी वजह से हैं, क्योंकि उनको जो एक बड़ा खतरा लग रहा था अपने अस्तित्व पर पार्टी में वो दूर हो गया है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।